हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन। तो अपने एक और सेशन की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे जहाँ पर एसपी बख्शी को रेफर मानते हुए हम प्रिपोजिशन के अपने इस 1.0 डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। प्रिपोजिशन आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यूजुअली हम उन्हें रटने की भी कोशिश करते हैं, बट उनसे रिलेटेड मीनिंग्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वहाँ पर आप बार बार देखते हैं सेंटेंस के यूजेज को, तो वहाँ से आपकी रीडिंग एबिलिटी भी थोड़ा सा बार बार अगर आप प्रिपोजिशन को रिपीटेड वे में ध्यान से देखते हैं, किसी किसी मीनिंग में अगर कन्फ्यूज़न होता है, अगर उसे समझने की कोशिश करते हैं तो इन्हें याद रखा जा सकता है। अगर मैं टीयर 2 की आपसे बात करूं तो सिर्फ प्रिपोजिशन का इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यूजेज की अगर मैं आपका वेटेज मानूं एग्जाम में, तो वो आपका 10 नंबर का एटलीस्ट मेरे हिसाब से बनता है। चाहे तो वो आपके फिलर्स में मिल जाता है, या फिर वो आपके एरर डिटेक्शन में मिल जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्लोज टेस्ट में आपको वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सेशन होगा, आप इसको ध्यान से सुने। इसकी एक सीरीज़ में कोशिश करूँगा अब आगे बढ़ाऊँ। ये कुछ मेरे बेजर में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला आपका वर्ड है यहाँ पर अबाउंड। अबाउंड का एक्चुअली अर्थ होता है किसी चीज़ से भरा होना। अब अबाउंड अपने साथ दो प्रिपोजिशन हमेशा लेकर आता है। पहला, अबाउंड अपने साथ जब प्रिपोजिशन लेता है इन। तो देखिए, इनका एक्चुअली में ये मीनिंग आपको देता है कि किसी की किसी चीज़ में प्रचुरता, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है किसी पर्टिकुलर चीज़ से। मैं किसी जगह की बात करता हूँ, मैं किसी स्टेट की बात करता हूँ जो कि अपने आप में एक स्टेशनरी फॉर्म में रहती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूँ दैट उत्तर प्रदेश अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज, तो उत्तर प्रदेश अबाउंड इन यानी कि वहाँ पर अधिकता है, वो भरा हुआ है, रिच है किससे? वाटर रिसोर्सेज से। तो वाटर रिसोर्सेज का मैंने इस तरीके से यहाँ पर यूजेज किया कि वाटर रिसोर्सेज वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं, और इस वजह से मैं बोलता हूँ कि वो अबाउंड इन है किससे? वाटर रिसोर्सेज से, यानी कि उसमें प्रचुरता है, अधिकतम मात्रा है किसकी? वाटर रिसोर्सेज की। तो ये हो गया आपका अबाउंड इन। नेक्स्ट है अबाउंड अपने ही साथ लेकर आता है प्रिपोजिशन विद, और बन जाता है एक एडजेक्टिव का फॉर्म। एडजेक्टिव का फॉर्म यानी कि किसी के बारे में किसी क्वालिटी को उजागर करना, बताना उसकी विशेषता को। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर यूज़ किया अबाउंड विथ, तो इसका एक्चुअल मीनिंग तो वही आइडिया देगा कि आप किसी चीज़ के भरे हुए होने की बात कर रहे हैं, यानी कि समथिंग इज फुल्ली विथ समथिंग। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, द फॉरेस्ट इज अबाउंड विद स्ट्रीम्स। अबाउंड विद स्ट्रीम्स यानी कि स्ट्रीम्स को प्रचुर बनाने के लिए मैंने एक एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ किया है। मैंने बताया है कि जो स्ट्रीम्स हैं वो किस में है? बहुत ही अधिक मात्रा में है। तो एक एडजेक्टिव का यहाँ पर काम किया। तो इस तरीके की जो वैल्यू और कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आता है, तो उसमें अबाउंड अपने साथ क्या लेता है? विथ। या फिर आप बोल सकते हैं किसी का किसी चीज़ के साथ भरा हुआ होना। जैसे मैं भीड़ की बात करूँ, किसी जगह पर भीड़ है, वो चल फिर रही है, इधर उधर घूम रही है, तो मैं बोलूँगा दैट प्लेस वॉज अबाउंड विद मॉब, यू कैन से, या फिर पीपल। सो अबाउंड विद एक्चुअली में फुल ऑफ वाला मीनिंग दे देता है, जो कि एक एडजेक्टिव का फॉर्मेशन लेता है अपने साथ। नेक्स्ट है आपका प्रिपोजिशन एब्जॉर्ब फ्रॉम। तो देखिए, अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में होते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि आप एक घोषित कर देते हैं कि मैं इस गुनाह से मुक्त हूँ, मैं इस प्रॉमिस से मुक्त हूँ, मेरे को अब ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आपने अपने आप को क्या कर दिया? फ्री बोल दिया है। तो अब्जॉल्व अपने साथ हमेशा जो प्रिपोजिशन लेता है फ्रॉम, एब्जॉल्व फ्रॉम। जैसे कि एग्जाम्पल, द कोर्ट हैज़ एब्जॉल्व्ड हिम फ्रॉम द क्राइम। तो यानी कि कोर्ट ने क्या किया? उसे बरी कर दिया फ्रॉम द क्राइम, यानी कि फ्रॉम समथिंग। या फिर मैं आपसे कहूँ, ओके, ही हैज़ डिसाइडेड टू एब्जॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम हिज ड्यूटी, और शी टोल्ड हिम दैट नाउ यू आर एब्जॉल्व फ्रॉम एनी प्रोमिसेस। सो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि आपको बरी करते हैं, ठीक है, और इसके साथ आप प्रिपोजिशन क्या लेते हैं? फ्रॉम। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्ब इन। एब्जॉर्ब इन का वर्थ होता है किसी काम में डूबे हुए रहना, ठीक है। किसी काम में अगर आप डूबे हुए रहते हैं तो आप यूज़ करते हैं एब्जॉर्ब, और उसके साथ आप हमेशा प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं इन। यानी कि व्हेन वी आर बिजी इन वर्क, दैट मीन्स वी आर एब्जॉर्ब इन सम वर्क। एग्जाम्पल, ही इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, यानी कि वो अपने काम में क्या है? कंप्लीटली डूबा हुआ है। या फिर आप बोल सकते हैं कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू विल से कि सी I'll talk to you later because right now I'm absorbed in so much of mock test या फिर so much of things जो कि मुझे अपने एग्जाम से पहले पूरी करनी है। तो ये हो गया आपका absorb in। नेक्स्ट है आपका abstain from।
एब्सटेन फ्रॉम यानी कि अगर आप अपने आप को किसी चीज़ से दूर रखने की बात करते हैं, आप किसी चीज़ से अपने आप को परहेज में रखना चाहते हैं, अगर आप एब्सटेन फ्रॉम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप एक्चुअली में बात कर रहे हैं फूड हैबिट्स का, खाने पीने का, जो कि आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि आपको ये नहीं यूज़ करनी है, आपको ये नहीं खाना है या फिर आपको ये नहीं पीना है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं पीछे की तरफ कि आप अपने को फूड हैबिट से दूर रख पाएँ। तो प्रीपोजिशन आपका क्या हो जाएगा, एब्सटेन के साथ हमेशा क्या लगेगा आपका, फ्रॉम। एग्जाम्पल, हिज डॉक्टर आस्क्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक्स, यानी कि पीने से आपको क्या करना है, परहेज करना है। परहेज करने के लिए आप हमेशा एब्सटेन यूज कर सकते हैं और उसके साथ जो आपका प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा आपका फ्रॉम। नेक्स्ट है आपका एब्स्टीमियस इन। तो देखिए एब्स्टीमियस इन भी एक्चुअली में आपको एक परहेज वाली फीलिंग देता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका एक सेंस क्लियर है कि आप अपने आप को फूड हैबिट्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला था, इस वाले मैंने प्रीपोजिशन में आपसे बोला था एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम मैंने आपको हैबिट से रिलेट किया था कि आप अपने आप को उन हैबिट से दूर रखें, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ एब्स्टीमियस इन, तो एक्चुअली में ये भी आपको एक परहेज का फॉर्म देता है इन प्रीपोजिशन के साथ, लेकिन यहाँ पर एक आइडिया आपका निकल कर आता है जो कि आपको आपकी किसी बेटरमेंट क्वालिटी में भागीदारी करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, दोज हु आर एब्स्टीमियस इन फूड, यानी कि जो अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप को दूरी बना के रखते हैं किससे, फूड से, फूड हैबिट्स में अपने आप को हमेशा मेंटेन रखने की करते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा अच्छी हेल्थ पाते हैं। तो ये हो गया आपका एब्स्टीमियस इन। नेक्स्ट है आपका एक्सेस टू समथिंग। एक्सेस का अर्थ आपको पता है, अगर आपकी पहुंच है, आपकी अप्रोच है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई हाँ, आई हैव एक्सेस टू दिस पर्सन। अगर आप बोलें कि आई हैव एक्सेस टू दी चेयरमैन ऑफ द एसएससी, आप बोलें कि आई हैव एक्सेस टू दी एजुकेटर्स, द टॉप एजुकेटर्स ऑफ एन अकेडमी, सो यहाँ पर आप बोलेंगे कि आप एक्सेस बता रहे हैं, अपनी पहुंच बता रहे हैं किसी को। टू हो गया आपका क्या, प्रीपोजिशन, जो कि हमेशा लगेगा आपका एक्सेस के साथ। आई हैव नो एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर, मेरी प्राइम मिनिस्टर के पास तक कोई पहुंच नहीं है, मेरी प्राइम मिनिस्टर के पास तक कोई अप्रोच नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्सेस टू। नेक्स्ट है आपका एक्सीड टू। एक्सीड की स्पेलिंग देख लेंगे, पूछ ली जाती है, डबल सी आता है, उसके बाद ईडी होता है। तो एक्सीड टू आपका हमेशा रहता है इसके साथ प्रीपोजिशन। इसका अर्थ होता है कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि अपनी किसी चीज़ को मनवाने के लिए एक रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एक प्रपोजल डालते हैं, तो आप वहाँ पर बोलते हैं कि यू आर डूइंग समथिंग विच यू वांट टू एक्सीड टू। आप चाहते हैं कि वो क्या हो, आपका एक प्रपोजल तैयार हो। एग्जाम्पल, ही एक्सीडेड टू, यानी कि मैंने क्या की थी, उससे कुछ गुजारिश की थी जिसको उसने क्या कर लिया, रिक्वेस्ट को एक्सीड टू कर लिया, यानी कि ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को क्या किया, एक प्रपोजल के तौर में तैयार किया। नेक्स्ट है आपका अडहेर टू। अडहेर टू का अर्थ होता है जब आप किसी एक काम पर एकदम जी जान से लग जाते हैं, तो अडहेर आपका यहाँ पर यूज होता है, और इसके साथ जो प्रपोजिशन आपका यूज होता है वो होता है टू, यानी कि स्टिक टू, आप एकदम बिल्कुल लग गए हैं अपने काम में। एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू अडहेर टू द प्रोग्राम ऑलरेडी एग्रीड अपॉन, यानी कि जो प्रोग्राम पर हम ऑलरेडी एग्री थे, मैंने क्या किया, उस पर काम शुरू कर दिया, यानी कि मैं एकदम लग गया उसको करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप बोलेंगे कि वी हैव डिसाइडेड टू अडहेर टू द प्लान दैट वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड फॉर आर एसएससी प्रिपरेशन। तो ये हो जाता है आपका अडहेर, और अडहेर अपने साथ क्या हमेशा लेता है, प्रीपोजिशन टू। नेक्स्ट है आपका अप्रूव ऑफ। देखिए, अगर आप किसी के प्रपोजल या फिर किसी के एक्सेप्टेंस बिहेवियर को क्या करते हैं, अप्रूव कर देते हैं, तो आप हमेशा यूज करते हैं अप्रूव ऑफ। हमेशा इसके साथ लगता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ। एग्जाम्पल, शी अप्रूव्ड ऑफ, मैंने कि इसने मान लिया मेरे प्रपोजल्स को बहुत ही कम टाइम में, बहुत जल्दी से मान लिया। तो अप्रूव ऐसी कंडीशन में अपने साथ क्या प्रपोजिशन लेगा, ऑफ प्रपोजिशन लेगा।